आइए ध्रुव जी महाराज के चरित्र में प्रवेश करते हैं। मनु जी महाराज के पुत्र का नाम उत्तानपाद है। इनकी दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी थी सुनीति। सुनीति कौन है? जिसकी सुंदर हो नीति, वही है सुनीति। जो धर्म के मार्ग पर चलने वाली हो, पति परायणा हो, पतिव्रता हो। कई वर्ष व्यतीत हो गए, देवी सुनीति के द्वारा उन्हें कोई संतान नहीं हुआ। जाये उत्तानपादस्य सुनीते सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्निर्नेतरां यत्सुतो ध्रुवः। माता सुनीति ने कहा कि स्वामी, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, मुझे कोई संतान नहीं हुआ। आप राजा हैं और राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तो आगे की परंपरा, इस राजगद्दी को कौन संभालेगा? सो हे स्वामी, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उत्तानपाद ने कहा, देवी क्या कह रही हो? जानती हो दूसरी पत्नी आएगी तो तुम्हारे सारे अधिकार को छीन लेगी। कहा, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, ना ही मुझे किसी अधिकार की लालच है। बस मेरे स्वामी को, मेरे पति को पुत्र की प्राप्ति हो जाए, उस राजगद्दी को संभालने वाला मिल जाए। आज आचार्य जी से हमारी कल जाते समय वार्ता हो रही थी कि पत्नी है कौन। महाराज जी से चर्चा हुई, पत्नी है कौन? जो पति का पतन ना होने दे, वही पत्नी है। इन केन प्रकारेण पति की सेवा करे, पति कैसा भी हो। पत्नी कौन है? जो सेवक की तरह पति की सेवा करे, पत्नी वो है। जो माता की तरह पति को भोजन कराए, उसे पत्नी कहा जाता है। और जानते हैं, कहा जाता है जब पति कहीं कमाने जाता है और जब वहां से लौट कर आता है तो रास्ते में सबसे पहले द्वार पर कौन मिलती है? माँ। माँ की दृष्टि कहाँ होती है? अपने पुत्र के शरीर पर, कि मेरा बेटा दुबला पतला तो नहीं हो गया। माँ की दृष्टि पेट पर और पत्नी की दृष्टि पेट पर। अरे सब खा ही लिए हैं कि कुछ बचाकर भी लाए हैं। यही माँ और पत्नी में यही अंतर है। इसीलिए पत्नी कैसी होनी चाहिए? माँ के जैसी होनी चाहिए। जब भोजन कराए तो माँ जैसा व्यवहार करें। जैसे माँ, आज हमारी माताएं घर में भोजन बनाती हैं, पूरा परिवार को पहले भोजन कराती हैं, लेकिन पूरा परिवार खाकर उठ जाता है, भोजन प्रसाद पाकर उठ जाता है, लेकिन उस परिवार में से कोई ऐसा एक व्यक्ति नहीं होता जो अपनी माँ से जाकर पूछे, अपनी पत्नी से जाकर पूछे कि क्या आपके लिए भी कुछ शेष बचा है। माँ तो ऐसा ही करती है। माँ जैसा स्नेह कौन कर सकता है? कहते हैं ना, माई के दुधवा जैसन कोनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। कभी भी जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो माता पिता का दिल कभी दुखाइएगा मत, क्योंकि आज ये शरीर किसका देन है? माता की ही देन है, पिताजी की ही देन है। अरे बेटा लायक होता है थोड़ा नालायक होता है, माता पिता तब भी अपने बच्चे को उसी तरह मानते हैं, पालते हैं जैसे श्रवण को पाला गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को, हमारा शास्त्र कहता है, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए।
सुंदर ज्ञान दीजिए, शास्त्रों का ज्ञान दीजिए, भगवान से जोड़कर रखिए, हमारे राम जी से शिक्षा लें। आज तो रामायण होता है, हर घर में लोग करवाते हैं, लेकिन रामचरितमानस कहने वाला ऐसे करता है जैसे उसकी ट्रेन छूट रही हो। और जिसके घर में होता है ना, वो भी जैसे बंधन मुक्त हो जाते हैं, जैसे कोरम पूरा करने के लिए रामायण करवाते हों। हमारा नियम होना चाहिए, हमारे घर में रामायण हो रहा है तो हमें वहां बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। इस दुनिया पर विश्वास करने लायक नहीं है। आप जिस पर विश्वास करोगे ना, वही आपको लात मारेगा। इसलिए अपने धर्म की रक्षा खुद करनी चाहिए। ऐसा गाते हैं रामचरितमानस जैसे सोहर गा रहे हो। अरे उसकी अपनी मर्यादा है, मर्यादित ढंग से गानी चाहिए। और ऊपर से सुरती सुपारी मुंह में ठूस कर बैठेंगे। अरे जिनके यहाँ होता है ना, वो खुद 2-2, 3-3 पैकेट लाकर रख देते हैं, लो खाओ। खिलाना ही है तो आप जाते समय पकड़ा दीजिए। आजकल तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो पीकर रामचरितमानस कहते हैं। लेकिन देखिए, आपके यहाँ इस यज्ञ में हमारे आचार्य जी ने ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को चुना है जो ब्राह्मण सुरती तक नहीं खाते। आपके इस यज्ञ में हमारे आचार्य जी ने ऐसे सुंदर ब्राह्मणों का चयन किया है। इसीलिए तो हमारा आचार्य कैसा होना चाहिए? जो धर्म को जानता हो, जो धर्म को धारण करता हो। ऐसे थोड़ी चलते फिरते किसी को आचार्य बना लीजिए, किसी को गुरु बना लीजिए। बड़ा सुंदर ज्ञान माता सुनीति अपने हृदय में धारण करती हैं। उनकी नीतियां कितनी सुंदर है। वही सुनीति माता उत्तानपाद से कहती हैं कि स्वामी आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। और दूसरा विवाह देवी सुरुचि के साथ हुआ। सुरुचि की सुंदरता को देखकर भगवान उसी के वशीभूत हो गए। और जैसा सुरुचि कहती वैसा ही उत्तानपाद महाराज करते। एक दिन तो देवी सुरुचि ने कहा, इस राजमहल की मालकिन मैं हूं, तो यहाँ की सारी चाबियां मेरे पास होनी चाहिए, सारा अधिकार मेरे पास होना चाहिए। आपने सुनीति को दे रखा है, वो सारे अधिकार आप मुझे दीजिए। और एक दिन ऐसा आया सुनीति देवी के जीवन में कि उन्हें राजमहल से भी बाहर निकलना पड़ा और जंगल में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगी। भगवान की कृपा तो देखिए, भगवान की ऐसी कृपा हुई। देवी सुनीति जंगल में थी, भगवान की भक्ति कर रही थी। एक दिन शिकार खेलते खेलते उत्तानपाद महाराज उसी जंगल में पहुंचे। अर्धरात्रि हो गई और उसी दिन मैया की कुटिया पर पहुंचे। उत्तानपाद महाराज आवाज लगाए, कोई है कुटिया में? देवी बाहर निकल कर आती हैं, अपने स्वामी को देखती हैं तो बड़े आदर सम्मान के साथ लाकर बैठाती हैं। और इसके बाद उसी दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि देवी सुनीति भी गर्भवती हुई और इधर माता देवी सुरुचि भी गर्भवती थी। सुनीति के द्वारा ध्रुव जी महाराज की उत्पत्ति हुई और सुरुचि के द्वारा एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम उत्तम रखा गया। इस तरह भगवान की कृपा से ध्रुव जी महाराज भगवान की खूब भक्ति करते। जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम गए तो उनके मित्रों ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी कौन हैं? कहा ठीक है मैं बताऊंगा। आए मैया से पूछने लगे तो मैया ने कहा महाराज ही आपके पिता हैं। कहा मैं अगर महाराज मेरे पिता है तो मैं अपने पिता से मिलने जाऊंगा, अपने पिता से मिलने जाना चाहता हूं। मैया ने तैयार कर दी। कहा बेटा जाना, अपने पिता को साष्टांग दंडवत करना, प्रणाम करना, अपनी माता को भी प्रणाम करना। गए और पिता की गोद में बैठने के लिए
जैसे ही ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े, गोद में बैठना चाहा, इतने में देवी सुरुचि आ गई और ध्रुव जी महाराज के हाथों को पकड़कर धक्का मार दिया, ढकेल दिया, गिर पड़े। कहा, माँ मुझे अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठने देना चाहती हो? कहा कि पुत्र, अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो जाओ विष्णु भगवान का तप करो और उस विष्णु का तप करते हुए अगर वो प्रसन्न हो गया, उससे वरदान मांगो कि वो तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे। मेरी कोख से जब तू जन्म लेगा तभी पिता की गोद में बैठने के लायक होगा, अन्यथा मैं तुम्हें पिता की गोद में नहीं बैठने दूंगी। कहा, ठीक है मैया। और रोते बिलखते ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति के पास आए और सारा वृत्तांत कह सुनाया। कहा, मैया कैसी मां हैं? कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो भी आपकी मां हैं। और बेटा जानते हो, जो ज्ञान मैंने तुम्हें नहीं दिया वो ज्ञान तुम्हें तुम्हारी माता ने दिया। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि विष्णु का तप करने से ये फल मिलता है, ये ज्ञान तो तुम्हें उन्होंने ही दी। कहा, बेटा तुम जाओ और भगवान की खूब भक्ति करो, तप करो, भगवान को प्रसन्न करो। माँ ऐसी होनी चाहिए और क्षत्रिय कैसा होना चाहिए? ध्रुव जी महाराज जैसा, 5 वर्ष की आयु और इतना दृढ़ संकल्प, चल पड़े भगवान विष्णु की खोज में। भगवान की कृपा हुई, नारद जी महाराज मिले और नारद जी महाराज ने रोका, बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा आप कौन हैं? कहा मैं नारद। कहा, गुरुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं उनके दर्शन के लिए जाना चाहता हूँ, जा रहा हूँ, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। कहा, बेटा अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं, अभी तू नन्हा सा बालक है, जा खेल कूद, माता पिता को आनंद दे। कहा, नहीं, अब मेरा एक सत्य संकल्प है, भगवान श्री हरि की प्राप्ति। परीक्षा ली, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ध्रुव जी महाराज तो सुंदर सा गुरु मंत्र दे दिया। आइए आप भी हमारे साथ ध्रुव जी महाराज के साथ नारद जी के द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र का जप कीजिए। प्रेम से बोले नर नारायण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय।
वासुदेवाय राधा वल्लभाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते प्रेम सोले नंदन भगवान की जय हो। इस तरह नारद जी ने कहा कि बेटा तुम बालक हो, तुम्हारे खेल कूद की उम्र है, इस उम्र में तुम मान सम्मान अपमान का विचार क्यों करते हो? बड़े बड़े महात्मा इस वन में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं वेदपुत्र, अब तक उन्हें भगवान नहीं मिले। अरे जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वह वही मिल जाएगा, चाहे वो वन में रहे चाहे वो घर में रहे। बहुत कहा, लेकिन ध्रुव ने कहा गुरुदेव आपका उपदेश मुझे दूध के जैसा लगता है, लेकिन मेरी सौतेली मां के दुर्वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय छलनी हो गया है, जिसमें ये आपका उपदेश ठहर नहीं रहा है। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। गुरुदेव श्री नारद जी महाराज ने सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा बेटा जाओ यमुना जी के पावन पुलिन तट पर विराजित होकर भगवान के नाम का खूब जप करो। जाओ बेटा तुम्हारा मंगल हो। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। पहले महीने में हर तीसरे दिन पर एक बेर खाकर तपस्या करते थे। दूसरे महीने में जब दर्शन नहीं हुआ तो 6-6 दिन पर पत्ते खाकर तपस्या करने लगे। तब भी दर्शन नहीं हुआ तो तीसरे महीने 9-9 दिन पर जल पीकर तपस्या करने लगे। फिर भी दर्शन नहीं हुआ तो चतुर्थ चौथे महीने में 12-12 दिन पर वायु पीकर तपस्या करने लगे। पुकारा गुरुदेव अभी तक मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। कहा बेटा अब मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं भगवान का तत्क्षण दर्शन हो जाएगा। आप लोग भी जानना चाहते होंगे भगवान का दर्शन, आप लोग भी चाहते होंगे कि हमको भी मिल जाए। तो जानते हैं अगर आपको भगवान का दर्शन करना है तो मैं आपको 40 सेकंड में, केवल 40 सेकंड में भगवान का दर्शन करा सकता हूं। 41 सेकंड नहीं होगा, बस 40 सेकंड अपने मन को आप एकाग्रचित करके भगवान के चरणों का ध्यान कीजिए। केवल 40 सेकंड। ये मन इतना चंचल है, सोचिए हम यहां कथा सुनने आए हैं लेकिन हमारा मन यहां भी नहीं ठहरता। भगवान का जप करते हैं तो भी हमारा मन वहां नहीं ठहरता। अगर इसी मन को केवल 40 सेकंड भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो भगवान तत्क्षण दर्शन दे देंगे। इस तरह पुत्र तुम ऐसा प्राणायाम चढ़ाओ, अपने श्वास को भगवान के श्वास में ले जाकर मिला दो और भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए भगवान के मुखारविंद का ध्यान करो। पुत्र तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने अपने श्वास को रोककर भगवान के श्वास से जोड़ दिया, अर्थात हम मानो हम अपने शरीर का भान न रखते हुए भगवान की प्राप्ति के लिए अपने आप को भगवान को निवेदित कर दें तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। वैसे ही अपने श्वास को
भगवान के श्वासों में मिलाया और देखते ही देखते जो जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े पतंगादि इंद्रादि देवता इंद्र के तो आसन डगमगाने लगे, घबरा गए। अरे इसी बीच में इंद्र को इतना भय लगा कि ध्रुव तपस्या कर रहा है, कहीं मेरा इंद्रासन न ले ले। जब कोई तप करता है तो इंद्र को पहला भय यही लगता है कि कहीं मेरा इंद्रासन न चला जाए। सबके श्वास रुक गए, सब के सब ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी पहुंचे नारायण के पास। नारायण ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, तनिक भी चिंता मत करो। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्ना विधेहि तन्नो वृजनादिमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। भगवान तुरंत गरुड़ पर आरूढ़ हुए और ध्रुव जी को दर्शन देने पहुंच गए। है सत्य जहां भगवान वहीं, है प्रेम जहां भगवान वहीं। हो जाता दया पात्र जब जन, मिलते हैं दया निधान वहीं। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से हमको भजोगे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान प्रकट हो गए। पुत्र मेरा दर्शन करना चाहते हो ना, लो मैं प्रकट हो गया, कर लो दर्शन। भगवान ने जैसे ही बालक ध्रुव के कपोल पर अपने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। सोचिए, हम भगवान की सेवा केवल 2 हाथों से करते हैं और हमें भगवान दर्शन देने 4 हाथों से आते हैं। अगर केवल मैं अपने मन को भगवान को निवेदित कर दूं तो भगवान हमको क्या क्या देने आते हैं? 4 हाथ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 के चारों वस्तु भगवान प्रदान कर देते हैं। लो, और उस पर भी अगर भगवान का दर्शन मिल जाए तो ये नहीं मांगना चाहिए, बस तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने आपसे वरदान एक ही। भगवान से यही मांगना चाहिए कि आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणाश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है। आप ही कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और प्राणों को भी जीवित करने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान ने कहा, पुत्र वरदान मांगो, क्या चाहते हो, किस बात का तुम्हें दुख है? कहा, जो दुख था वो दूर हो गया। कैसे? सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। प्रभु, मैंने आपका नाम लिया ना, हमारे सारे दुख दूर हो गए। ऐसे ही हमारे जीवन में जब दुख आता है तभी हम भगवान का सुमिरन करते हैं।
हे प्रभु, आपकी कृपा ऐसी ही बनी रहे। भगवान ने कहा कि ध्रुव, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, वरदान मांगो। तुम्हें पिता की गोद चाहिए थी ना, यही चाहते थे ना तुम। भगवान ने उठाकर ध्रुव जी को अपने गोद में बैठा लिया। जो पिता की गोद के लिए तरस रहे थे, उन्हें भगवान का गोद मिल गया। इसीलिए कभी संसारियों से इच्छा नहीं रखनी चाहिए, जो भी चाहिए परमात्मा से। और इस तरह भगवान ने वरदान दिया कि जाओ ध्रुव, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करोगे और तत्पश्चात तुम अपने ध्रुवलोक को प्राप्त होगे। जो इस कथा को सुनता है और प्रातःकालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त में ध्रुव जी महाराज का दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन महाराज, अब ब्रह्म मुहूर्त में उठे कौन? रात भर 12-1 बजे तक तो व्हाट्सएप फेसबुक चलता है, ट्विटर इंस्टाग्राम चलता है। ब्रह्म मुहूर्त में 8 बजे तक तो हम सोते हैं। ऐसे थोड़ी दर्शन मिलेगा। हमारे जीवन में रोग क्यों आए? क्योंकि हम अपने आप को भोग में लगा दिए। जब हम भोग में लग गए तो हमारे जीवन में रोग आ गया, और हमने योग छोड़ दिया, भोग में लगे, और भोग में लगे तो रोग आ गए। इसीलिए हमें हमारे जीवन में कुछ नियम बनाने चाहिए। देखिए, सूर्योदय के समय जो सोते हैं उनके जीवन में रोग ही रोग होते हैं। सूर्योदय हो उससे पहले हमें जग जाना चाहिए। हाँ ठीक है, कभी हो गया, किसी कारणवश लेट हो गए, लेकिन हमने तो रोज का नियम बना लिया, इसीलिए हमारे जीवन में दुख आया। और इस तरह ध्रुव जी महाराज को दर्शन हुआ, और ध्रुव जी जब लौटे तो सबसे पहले अपनी माता सुनीति के पास नहीं गए, सबसे पहले देवी सुरुचि अपनी सौतेली माता के पास गए, उनको प्रणाम किया कि माँ, अगर आज आप ऐसा व्यंग हमें नहीं बोलती तो आज हमें परमात्मा का दर्शन नहीं होता। धन्य है आप जैसी अगर माँ हमारे सबके जीवन में आ जाए तो सबको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन हमारी माता हमें जब समझाती हैं कि बेटा पढ़ लो, तब हम मोबाइल में फंस जाते हैं। आजकल के बच्चे तो बिना मोबाइल के भोजन नहीं करते, दूध नहीं पीते। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैया जब गर्भवती होती है ना, तो उनका सारा समय कहाँ व्यतीत होता है? मोबाइल पर। और डॉक्टर साहब भी अच्छे अच्छे हो गए हैं, बेड रेस्ट लिख देते हैं, इनसे कोई काम करवाइए मत, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। इस तरह इसीलिए हमारे जीवन में दुख आया। देखिए, अभिमन्यु महाराज मां के गर्भ में 6 चक्रव्यूह के 6 द्वारों को तोड़ने की विद्या सीख लिए थे मां के गर्भ में। इसीलिए जब मां गर्भवती हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का जप करना चाहिए, खूब रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, जिससे मेरा पुत्र राम न बन सके लेकिन राम के आचरण को कुछ तो जीवन में उतार ले। और रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, सुंदर आहार विहार करना चाहिए, आहार भी सुंदर होने चाहिए, चिंतन भी सुंदर होने चाहिए। इससे वह बालक भगवान का भक्त होता है। आज वही ध्रुव जी महाराज जाकर अपनी माता सुरुचि से कहते हैं, मैया ये आपकी कृपा है। देवी सुरुचि अपने पुत्र ध्रुव को अपने गले से लगा ली, पिता माता और अपनी मां का आशीर्वाद ग्रहण किया। और एक दिन ध्रुव जी महाराज के भाई उत्तम का युद्ध यक्षों के साथ हो गया। यक्षों ने उन्हें मार डाला। ध्रुव जी महाराज को पता चला तो ध्रुव जी महाराज ने चढ़ाई कर दी और बहुत सारे यक्षों का वध करने लगे। उसी समय मनु जी महाराज प्रकट हो गए, कहा, पुत्र नायम मार्गो ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। पुत्र, युद्ध को विश्राम कर दो, ये साधु, ये राजा का धर्म नहीं है। इस तरह मनु जी महाराज
के वचनों का, अपने दादा के वचनों का पालन करते हुए युद्ध को विश्राम किया और 36,000 वर्ष राज करते हुए अंत में स्वर्ग से भगवान का दिव्य विमान आया और ध्रुव जी महाराज विमान पर आरूढ़ होकर भगवान के परम धाम को गए।